अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब। 24 फरवरी 2021 मुताबिक 11 रजबुल मुरज्जब 1442 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज IIT खड़गपुर के 66वें जलसे तक़सीम अजनात से खिताब किया। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल और मरकजी वज़ीर ममलकत बराए तालीम संजय धोत्रे इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ वालिदैन और IIT के मुदर्रिसीन के लिए अहम है बल्कि नए हिंदुस्तान के लिए भी ये दिन अहम है, क्योंकि तलबा पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने इम्तिहान पास करके जिंदगी का नया सफर शुरू करने वाले तालिब इल्मों पर जोर दिया कि वो स्टार्टअप शुरू करने और ऐसे इख्तिराई कदम उठाने की समत में सरगर्म हो जो इस मुल्क के करोड़ों लोगों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दे। उन्होंने कहा कि आज उन्हें जिन डिग्रियों से सरफराज किया गया है वो लाखों लोगों की उन उमंगों की तर्जुमानी करते हैं जिनकी उन्हें तकमील करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले कल के लिए जिद्दत तराजी से काम लेने की खातिर वक्त की जरूरत यह है कि मुस्तकबिल की जरूरतों को नजर में रखकर काम किया जाए। गुजरात के जिला भड़ोल के झगड़िया इलाके में वाक़ कीमियाई मादे तैयार करने वाली फैक्ट्री में मंगल को हुए एक बड़े धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक और 5 लापता और 26 दीगर कारकुन जख्मी हो गए हैं। रात 2 बजे के करीब UPL-5 कीमियाई फैक्ट्री में धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में भी उसकी आवाज तकरीबन 10 किलोमीटर तक सुनाई दी। अगरचे इसमें 2 अफराद जाए वाक़े पर ही हलाक हो गए, लेकिन अभी तक 5 अफराद का पता नहीं चल सका है और उनकी मौत के इम्कान से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान और मॉरिशस ने बाहमी तिजारत और माली ताउन बढ़ाने के लिए वसी माली ताउन और शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजारत तिजारत और सनअत ने मंगल के रोज बताया कि कमर्शियल सेक्रेटरी अनूप विधावन और मॉरिशस के बैरूनी उमूर इलाकाई इंजमाम और बैनुल अक़वामी महकमे के सेक्रेटरी हेमंत दाइवाल विलियम ने गुज़िश्ता देर शाम पोर्ट लुइस में इस मुआहदे पर दस्तखत किए। मॉरिशस के साथ किया गया यह एक महदूद मुआहदा है जिसमें तकनीकी रुकावट, प्लान का मेयार, तनाज़ा निपटारा, गैर जानिबदार शख्स की आमद-ओ-रफ्त, टेलीकॉम, मालियाती खिदमात, सारिफ अमल और दीगर इलाकों में ताउन शामिल किया गया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मंगल को मथुरा के पालीखेड़ा में मुनक़िद किसानों की एक महापंचायत से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने वज़ीर आज़म पर हमला बोलते हुए कहा कि वज़ीर आज़म सिर्फ मुतकब्बिर ही नहीं बल्कि बुज़दिल भी है। उन्होंने कहा कि अगर गुज़श्ता हुकूमत ने कुछ नहीं बनाया तो फिर आप बेच क्या रहे हैं। आपकी हुकूमत ने सिर्फ नोटबंदी की है और GST मुतारिफ कराया है जिससे अवाम परेशान है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि जब तक तीनों ज़राई क़वानीन वापस नहीं होंगे उस वक्त तक किसानों की लड़ाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम होने के साथ ही इन क़वानीन को मनसूख कर दिया जाएगा। अलावाजी अवधनामा के पेशानी पर मेहंदी टूर का इश्तिहार शाये हुआ है। इश्तिहार के मुताबिक साल भर टूर का एहतमाम किया गया है जिसमें उम्र रजबिया 23 फरवरी 2021, ज़ियारत शाबानिया 7 मार्च 2021, हज बैतुल्लाह 5 जुलाई 2021, आशुरा करबला में 9 अगस्त 2021 और अरबाइन करबला में 19 सितंबर 2021 का इश्तिहार है। ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकादमी में हफीज नोमानी एक अहद एक तारीख और आशना चेहरे किताबों के इजरा का एहतमाम किया गया। मारूफ नक्काद प्रोफेसर शारिब ज़रवी ने खिताब करते हुए कहा कि हफीज नोमानी इंसान दोस्ती, खुश अखलाकी, जुर्रत, हमदर्दी, मोहब्बत और वफादारी की एक रोशन मिसाल थे। उनकी तहरीरों के शहदाई वो लोग भी थे जो उन्हें जानते भी नहीं थे। उन्हें ज़बान बयान और इजहार पर बड़ी कुदरत हासिल थी। उनकी जिंदगी एक खुली किताब थी, उनके यहाँ दो रंगी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन पर 2 किताबें मुरत्तब करके हमारे 2 नौजवान स्कॉलरों ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मौलाना सज्जाद नमानी ने कहा कि हफीज नमानी ने कभी हालात से समझौता नहीं किया बल्कि घर वालों और दूसरों के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी सहाफत और कालम निगारी मिल्ली दर्दबंदी का आईना है। मौलाना अब्दुल अली फारूकी ने कहा कि आज का ये मजमा इस बात का गवाह है कि हफीज साहब की शख्सियत इंतहाई पुरकशिश है। हफीज नमानी ताल्लुकात को निभाना जानते थे। डॉक्टर मसूद अल हसन उस्मानी ने कहा कि उनकी सहाफत का रोशन जमाना निदाए मिल्लत है। उनके कालम उनके गहरे गौर फिक्र का नतीजा है। डॉक्टर परवीन शुजात ने कहा कि हफीज साहब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं और उनकी तख्लीकी काविशात पर तरतीब दी गई इन दोनों ही किताबों के मुरत्तिबीन ने निहायत मेहनत, लगन और जाफशानी से इन मजमुओं को तरतीब दिया। डॉक्टर इस्मत मलिहाबादी ने कहा कि उवैस संभली की तारीफ हफीज नमानी एक अहद एक तारीख इतनी भरपूर, इतनी मुकम्मल और इतनी वक़ी है कि उसे तारीफ नहीं तसनीफ कहना चाहिए। अतहर हुसैन सिद्दीकी ने कहा कि जर्नलिज्म को समझने का उनका अपना अंदाज था और वो सियासी समझ रखने वाले इंसान थे। इस रिजवान उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी ने कहा कि महज एक सहाफी नहीं बल्कि उर्दू के एक अहम सहाफी को आज याद किया गया है और एक तहकीकी काम की शक्ल में उन्हें जिंदा किया गया है। डॉक्टर रूप रेखा वर्मा ने कहा कि हफीज नमानी बहुत हिम्मत वाले इंसान थे। जबानबंदी के दौर में बेखौफ और निडर होकर
लिखने वाले हाफिज नुमानी थे, आज उनकी बहुत सख्त जरूरत थी। नवे इमाम हजरत जवादुल अइम्मा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर जामिया इमामिया तंजीमुल मकातिब में ऑनलाइन जलसे सीरत का इनेकाद किया गया। मौलवी सोहेल मिर्जा और मौलवी नजीब हैदर ने बारगाह इमाम जवाद में मज़लूम नज़राने अक़ीदत पेश किया। मौलवी मोहम्मद तबरेज और मौलवी सैयद जफर अब्बास ने तकरीरें की। मौलाना सैयद अली हाशिम आबिदी ने बयान किया कि जिस तरह अल्लाह ने बुलंद बरतर असलाब को नूर विलायत और इमामत का मस्कन करार दिया, उसी तरह पाकीज़ा अरहाम को ही ये शरफ बख्शा कि वो उसके औलिया की मां बन सके। मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब क़िबला उस्ताद जामिया इमामिया ने बयान किया कि इमाम इमाम होता है, उस इमाम के लिए बचपन और जवानी मेयार नहीं है। इमाम को अल्लाह इल्म हिकमत और इस्मत अता करता है। अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तारीख में सबसे कम उम्र इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की है। आपकी कुल उम्र 25 बरस है। 8 बरस की उम्र में मनसब इमामत पर फायज हुए और 17 बरस इमामत फरमाई। बज़्म मेहराब हरम लखनऊ का एक तारीखी नातिया मुशारा अब्दुल वहाब शहाबू भाई के दौलत कदे पर दरिया टोला पाटानाला लखनऊ में मिस्र तरह आइनों का आईना है सरवर कौनो मका पर मुनक़िद हुआ। इस मुशारे की सदारत रफ़त शुदा सिद्दीकी ने की और निजामत के फराइज़ बहुत नखूबी आसिम काकोरवी ने अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मखमूर काकोरवी और आशिक उन्नावी शरीक महफिल रहे। मुशारे में जिन लोगों ने कलाम पेश किया उनमें रफ़त शुदा सिद्दीकी, डॉक्टर मखमूर काकोरवी, आशिक उन्नावी, मुईज़ रहबर, अहसन आजमी, उस्मान आजिम, डॉक्टर मंसूर हसन खां, सलीम ताबिश, मोहम्मद अरशद तालिब, खलील अख्तर, सूफी बस्तवी, नसीर अहमद नसीर, आसिम काकोरवी, आशिक राय बरेलवी, जलाल लखनवी, डॉक्टर मेहदी हसन फहमी, साबित लखनवी, मोहसिन अजीम अंसारी, नईम मंजल लखीमपुरी, अफरोज लखीमपुरी और मौलाना कमर सीतापुरी के अस्मा गिरामी शामिल है। इसके अलावा इमरान आकिफ के नए नावल गेट नंबर 7 पर मारूफ अदीब मंजूर परवाना का तबसरा भी इसी सफ़े की जीनत है। औधनामा के जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज माहिरीन की काउंसिल मजलिस खबरगान रहबरी के सरबराह और अरकान से मुलाकात के मौके पर खिताब करते हुए रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई ने साम्राज्य जबान के इस्तेमाल को मगरबी मुल्कों के तई ईरानी अवाम में पाई जाने वाली नफरत में इजाफे का सबब करार दिया। आपने मजीद फरमाया कि आलमी सैहूनिज्म का मस्खरा मुसलसल ये कह रहा है कि हम ईरान को एटमी हथियार बनाने नहीं देंगे, जबकि अगर ईरान एटमी हथियार बनाने का फैसला कर ले तो उसके बड़े बड़े भी हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकते। रहबर इनकलाब इस्लामी ने यह बात जोर देकर कही कि जो बात हमें एटमी हथियार बनाने से रोके हुए है वो इस्लामी तालीमात और उसकी असास है, जिसमें आम लोगों के कत्लेआम का सबब बनने वाले हथियारों, चाहे वो केमियाई हो या एटमी, उनकी तैयारी को ममनू करार दिया गया है। म्यांमार के हुक्मरान फौजी हुकूमत की धमकियों के बावजूद पीर के रोज मुल्क के सबसे बड़े शहर यंगून में मुजाहिरीन ने फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज किया। जनता ने इंतबाह जारी किया था कि इन मुजाहिरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी पीर के रोज पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की है। ब्रितानिया और यूरोपियन यूनियन ने म्यांमार की फौज से मुतालबा किया है कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर दे। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की याद में शमें रोशन की गई। इस मौके पर व्हाइट हाउस सियाह मंजर पेश करता रहा। तकरीब के दौरान शुरका ने खामोशी अख्तियार की और फौजी बैंड ने मसीही नज़्म अमेजिंग ग्रेस पढ़ी। तकरीब के इब्तिदाई सेशन के बाद बाइडेन ने अपने खिताब में कहा कि आलमी वबा के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल नाकाबिल यकीन लगती है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक दिन आएगा जब आप अपने माजी को याद करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आने से पहले लबों पर मुस्कुराहट होगी। उन्होंने कहा कि हम आलमी वबा पर काबू पा लेंगे, जिसका मैं आपसे वादा करता हूं। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से प्यारे अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन बहैसियत कौम हमें ऐसा दोबारा नहीं होने दे रहा। सदर बाइडेन ने हुक्म दिया कि आलमी वबा से मरने वालों के सोग में मुल्क भर की तमाम वफाकी सरकारी इमारतों पर कौमी परचम 5 रोज के लिए सरनिगो रखा जाए। आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का इजलास फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में शुरू हो गया है, जिसमें पाकिस्तान के लिए तजवीज करदा एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आलमी तंजीम के 22 से 25 फरवरी तक जारी रहने वाले इस इजलास में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान के हुक्काम पर उम्मीद है कि उठाए गए इक़दामात के नतीजे में उसे ग्रे लिस्ट से निकाल लिया जाएगा। करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।